मैं नरेश जांगड़ा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। जॉन डियर 5310 ट्रैक्टर का हाफ इंजन की जॉब कैसे करते हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि इसमें लाइनर को कैसी फिटिंग करते हैं और पिस्टन को कैसे फिटिंग करते हैं। इसके हाफ इंजन की आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जॉब दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको इसके इंजन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो अगर जिसने भी हमारे चैनल नरेश जांगड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल नरेश जांगड़ा को सब्सक्राइब करें। और जो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सबसे ज़्यादा लाइक करें। और हमारे वीडियो को देखने वाले कौन कौन सी जगह से कमेंट द्वारा अपना परिचय दे। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसकी इंजन को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई किया है। और सफाई हमारे काम में सबसे ज़रूरी है। तो अब हम इंजन को दिखा रहे हैं। हमने इसके इंजन को बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई कर लिया है। ये अंदर का परिचय देखो तो इसमें हमने इसके ये लाइनर के रबड़िंग लगा दिए हैं। और ये लाइनर का रबड़िंग दो तरह के होते हैं, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। ये नीचे वाला है जो ये ब्लैक कलर का है और ऊपर वाला रेड कलर से का है। तो ये रेड कलर वाला ऊपर लगेगा और ये ब्लैक कलर वाला नीचे लगेगा। तो हमने इसके लाइनर के रबड़िंग लगा दिए हैं और हमने इसके पूरे सामान को सफाई कर लिया है। सारा पार्ट हमने बिल्कुल सफाई किया है। और इसका हेड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी हेड में वाल वगैरह हमने फिटिंग कर लिए हैं। और ये हमने सारा जेन्युइन सामान जॉन डियर कंपनी का ख़रीदा है। जैसे ये इसका टैबलेट कवर का पैकिंग है। इसका टैबलेट कवर के पैकिंग का प्राइस 377 रुपया है। और ये हमने इसके बिगन नए ख़रीदे हैं। ये इसका हेड गैस्किट है। ये इसके पिस्टन के रिंग है। ये क्रोम वाला रिंग है टॉप रिंग। ये सेकंड कंप्रेसर रिंग है। और ये इसका ऑयल रिंग है। ये इसका एक पिस्टन के रिंग का प्राइस 797 रुपये है। और ये इसके पिस्टन है। ये इसका RE 500-210 पिस्टन पार्ट नंबर है। ये ट्रम 2 का इंजन है। और इसके एक पिस्टन का प्राइस है 2507 रुपये। ये इसकी पिस्टन पिन है। और इसका पिस्टन पिन का प्राइस है 218 रुपया। ये पिस्टन लॉक हैं। ये इसके लाइनर के रबड़ रिंग है। हमने 2 सिलेंडरों में तो लाइनर के रबड़ रिंग फिटिंग कर दिए थे। एक सिलेंडर के आपको दिखाने के लिए रख लिए थे। इसका एक लाइनर का रबड़ रिंग 163 रुपये का है। और ये इसकी हेड की वाल है। इसकी एक वाल की कीमत 254 रुपया है। इस दूसरी इंगलेट वाली वाल का 211 और एग्जॉस्ट वाली वाल का 254 रुपये रेट है। और इसकी ये लाइनर है। लाइनर का प्राइस है 1683 रुपया। लाइनर भी हम आपको निकाल कर चेक करा देंगे किस तरीके की इसकी लाइनर होती है।
इसकी ये लाइनर है। तो अब हम सबसे पहले इसकी ये जो एक सिलेंडर में हमने रबड़-रिंग लगाए थे, इन रबड़-रिंगों को भी लगा लेते हैं और इसकी लाइनर कैसे फिटिंग होती है वो फिटिंग करके दिखाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहे। आज आपको बहुत ही मज़े वाली वीडियो देखने को मिलेगी और पूरी बारीकी से इसके बारे में बताएंगे। तो अब हम इसकी लाइनर फिटिंग करके दिखाते हैं। एक लाइनर आपको फिटिंग करके दिखाएंगे और फिर लाइनर फिटिंग होने के बाद इसके एक पिस्टन को आपको फिटिंग करके दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि तीनों लाइनर लगाते वक्त और तीनों पिस्टन लगाते हुए अगर जो हम पूरा वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले इसकी ये लाइनर डीजल में वॉश करके और इसको फिटिंग करके दिखाएंगे। तो हम एक बार इसकी लाइनर को नए डीजल में दोबारा सफाई कर लेते हैं, क्योंकि नया पार्ट आता है तो इसमें ऑयल वगैरह लगा आता है, हल्का फुल्की धूल मिट्टी लगी पा सकती है। तो इस वजह से हमने साफ डीजल में इसको सफाई करना चाहिए। तो अब इसको सफाई करके हम लाइनर का रबड़िंग लगा के लाइनर फिटिंग करके दिखाएंगे। तो अब इसकी सबसे पहले ये लाइनर यहाँ पर रख कर देखनी चाहिए, इसके फेस के बराबर होनी चाहिए ये। और फिर ये अंदर वाले रबर रिंग हमने लगा लिए थे, ये सब चौरस रिंग है, ये यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे आयल लगा के और इसके रबर रिंग में और यहाँ पे आयल लगा के इसको फिटिंग करेंगे। इंजन आयल लगाना है। और थोड़ा यहाँ पे भी ऑयल लगा लेना है। और इस तरीके से ये आराम से दोनों तरफ से ऐसे दबा देनी है। तो हमारी ये एक लाइनर फिटिंग हो चुकी है। इसी तरीके से हम इसकी आगे वाली और ये पीछे वाली लाइनर भी फिटिंग कर लेंगे। और उसके बाद में ये लाइनर फिटिंग होने के बाद हम आपको कनेक्टिंग रॉड में पिस्टन कैसे फिटिंग होता है और पिस्टन के अंदर रिंग कैसे डलते हैं पिस्टन में, और लाइनर में रिंग को कैसे लगाते हैं, रिंग का किस साइड में सिरा होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आप वीडियो में बने रहे। तो अब हम इसकी तीनों स्लीवें फिट कर लेते हैं। ये दो और बाकी जो रही है, तीनों कंप्लीट होने के बाद पिस्टन लगा के दिखाएंगे कैसे पिस्टन लगता है। तो ये दोनों लाइनर भी हमने ब्लॉक के अंदर लगा ली है और अब हम इनको भी जिस तरीके से वो बिठाई थी ये भी हमने इसमें फिटिंग कर ली है। हमारी तीनों लाइनर ये फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें पानी डालकर चेक करेंगे कि हमारा नीचे से कोई रबड़ लीकेज वगैरह ना हो। तो अब हम इसके ब्लॉक में पानी भरेंगे।
ये हमने इसके ब्लॉक के अंदर पानी भर दिया है और हमने इसको चेक किया, कोई लीकेज वगैरह नहीं है। तो अब हम इसके पिस्टन वगैरह लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने कनेक्टिंग रॉड में ये पिस्टन फिट करने से पहले एक साइड का ये लॉक लगा लेना है। और ये लॉक एक साइड से प्लेन होता है, एक साइड से टेपर होता है थोड़ा। तो इस टेपर को हमने बाहर की तरफ रखना है और इस सर्कल प्लास से इस हिसाब से इसको दबा के और यहाँ पे फिटिंग कर लेना है। और फिटिंग करने के बाद इसको हमने ऐसे घुमाकर चेक कर लेना है ताकि ये हमारा लॉक के खच्चे में लॉक हमारा फिट हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो अब हम इसमें कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन में फिटिंग करेंगे। और फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने इसके जो सीआर बुश है इसमें इंजन ऑयल लगा लेना है और ये पिस्टन पिन ऐसे बहुत ही आराम से इसमें फिटिंग हो जाएगी। और हमने इस साइड में कंप्रेसर चैम्बर को रखना है। जैसे ये एक साइड से ये चौड़ा है, एक साइड से ये बीड़ा है, तो ये हमने इसकी इस साइड में रखना है, नोजल पंप की साइड में। जिस साइड में हमारी नोजल लगेगी उस साइड में ये कम हिस्सा फिटिंग होगा, ये इस तरीके से। और यही बहुत ही आसानी से ऐसे फिटिंग हो जाएगा। और उसके बाद में फिर ये दूसरी साइड का ये लॉक लगा लेना है। और फिर इस लॉक को ऐसे घुमाकर चेक कर लेना कि हमारा लॉक फिट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा एक पिस्टन कनेक्टिंग रॉड में फिटिंग हो चुका है। और अब हम इसमें कौन सा रिंग पहले लगेगा, कौन सा दूसरे नंबर पर लगेगा, तीसरा कौन से नंबर पर लगेगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका ये ऑयल रिंग फिटिंग करना है। पहले हमने इसके ऑयल रिंग के स्प्रिंग को पिस्टन के इस खच्चे के अंदर ऐसे फिटिंग कर लेना है। और फिर ये जो ये ऑयल रिंग है, ऑयल रिंग पे ये यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। ये टॉप जो लिखा हुआ है ये पिस्टन के टॉप की तरफ रखना है। और ऐसे इस तरीके से इस स्पेशल टूल में लगाकर इसमें रिंग को इस तरीके से फिटिंग कर लेना है। स्पेशल टूल की मदद से बहुत ही आसानी से यह फिटिंग हो जाता है। और इस स्प्रिंग को रिंग के बीच में ऐसे रखना है। और हाँ, इसमें स्प्रिंग पे एक येलो कलर का पेंट लगा हुआ है। ये येलो कलर का पेंट इस कट के सामने होना चाहिए। अगर जो ये कट के सामने होगा तो इसका जो स्प्रिंग का जॉइंट है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो हमारा ये ऑयल रिंग इसमें पिस्टन में फिटिंग हो चुका है। अब इसका जो सेकंड टॉप रिंग है, सेकंड टॉप रिंग को हमने फिटिंग करना है।
अब ये सेकंड टॉप रिंग है। इस पे एक साइड में ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टेपर है। ये टेपर हिस्सा है, ये नीचे की तरफ होता है। बाकायदा कंपनी ने इस पे लिखा हुआ है टॉप। टॉप ऊपर आएगा तो ये टेपर नीचे जाएगा। अगर जो बाई चांस अगर आपको ये दिखाई ना दे तो हमेशा ये जो टेपर अंदर वाला हिस्सा होता है ये नीचे की तरफ होगा। तो अब हमने इस तरीके से इस सेकंड रिंग को पिस्टन के इन खैचों में ऐसे इस तरीके से फिटिंग कर लेना है। और स्पेशल टूल से अगर जो हम रिंग को डालते हैं ना तो पिस्टन के ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह आती है और ना ही कोई हमारे हाथ वगैरह में रिंग लगने की संभावना होती है। कई बार हाथ को काट देते हैं ये, तो ये स्पेशल टूल भी बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से ये क्रोम का रिंग है, ये बिल्कुल टॉप में आएगा और इस पे भी ये टॉप लिखा हुआ है। तो टॉप को हमेशा पिस्टन के ऊपर की तरफ रखो। तो ये टॉप हिस्सा ऊपर है, तो इस तरीके से हम फिर स्पेशल टूल की मदद से इसको ऐसे पिस्टन के बीच में फिटिंग कर लेंगे। देखो कितनी आसानी से ये रिंग फिटिंग हो चुके हैं। तो अब हम कौन से रिंग का किस जगह पे मुंह करना है और लाइनर में कैसे फिटिंग करना है, आपको एक पिस्टन फिटिंग करके दिखाएंगे। ताकि तीनों पिस्टन फिटिंग करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको जानकारी भी पूरी मिले और वीडियो भी छोटा रहे, लंबा ना बने। इस वजह से हम एक ही पिस्टन को आपको इंजन में फिटिंग करके दिखाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को देखते रहे। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे और दोस्तों और किसान भाइयों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम रोज़ाना अपने चैनल पर नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं और आते रहेंगे। तो इस नेक काम में हमारे साथी बने और सहभागी बने। और जिन दोस्तों ने भी हमारे चैनल नरेश जांगड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल नरेश जांगड़ा को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। और आपको कितने परसेंट ये जानकारी अच्छी लगी और ये वीडियो कितनी अच्छी लगी, कमेंट में साथ साथ बताना। वीडियो को पूरी देखना, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको जॉन डीरे ट्रैक्टर के इंजन के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। हाँ, हो सकता है इसके अलग अलग कई पार्ट बने। तो अब हमारा एक ये पिस्टन कंप्लीट हो चुका है और इसमें अब हमने ये इसके जो बिगन नए मंगाए थे इनको इस तरीके से फिटिंग करना है। ये जो इसकी मक्खी है, मक्खी को इस मक्खी में लगाना है। ये इस तरीके से हमारी ये बिगन फिट हो चुकी है। बिगन बेरिंग भी बोल देते हैं इसको। तो अब हम इसके तीनों पिस्टनों को कनेक्टिंग रॉड में फिटिंग कर लेते हैं और फिर आपको एक पिस्टन इंजन में लगाकर दिखाएंगे। तो हम अब इसका फिटिंग कर लेते हैं, वीडियो रोक कर इसके दोनों पिस्टनों को भी कनेक्टिंग रॉड में फिटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस पे क्रैंक पे और लाइनर में बीच अंदर ऑयल लगा लेना है, इंजन ऑयल इस तरीके से। और फिर ये पिस्टन के ऊपर रिंगों के ऊपर भी ऑयल लगा लेना है और ये सीआर बुश में और यहाँ बीगन पे। तो अब हम पिस्टन लगाएंगे इस तरीके से। तो पिस्टन यहाँ पे अंदर डालकर यहाँ पे ये ऐसे एक रॉड लगा लेनी है और ये रॉड लगाने के बाद हमने इसके रिंगों का मुंह
ऑयल रिंग का मुंह हमने ये यहाँ पे कर लेना है, और सेकंड टॉप रिंग का मुंह हमने नोजल साइड में रखना है, और फिर इस टॉप रिंग का मुंह हमने यहाँ पे इस ऐसे इस स्थान पर रखना है, और फिर इसको इस रिंग क्लिप की मदद से रिंगों को दबा लेना है। और इस रोड को निकाल लेना है। तो फिर इस तरीके से पीवीसी के इससे ऐसे लगा लेना है। तो हमारा पिस्टन लाइनर के अंदर फिट हो चुका है। और अब हम इसको दबा भाई, यहाँ ऊपर आ जा, ऊपर आकर दबा, इसने दबा दबा, चल चल चल। तो इसको ऐसे दबाकर इंजन को नीचे ले जाना है। जब ऊपर आने लग जाए बता दिए भाई। आ लग गया, आने लगे ना। तो अब इसका हम नीचे का कैप लगा लेंगे, हटा ले। तो नीचे क्रैंक के ऊपर इस तरीके से हमारी कनेक्टिंग रॉड फिटिंग हो जाएगी। तो अब हम इसका जो कनेक्टिंग रॉड का कैप है उसको लगाएंगे। ये इंजन ऑयल लगा लिया, और ये जो मक्खी है, ये मक्खी के साथ मक्खी मिलानी है। ये मक्खी साइड में ही करना है, इस तरीके से। और इसके बोल्टों को लगा लेना है। ये एक बोल्ट हमने इसका लगा लिया है। अब दूसरा बोल्ट भी ये ऐसे लग जाएगा। और 14 नंबर की गोटी के साथ छोटी राड लेकर इनको मिला लेना है। फिर टॉर्क रिंच से इनको टाइट करना है। ये छोटी एल राड से हमने नटों को मिला लिया, और फिर इसको ऐसे चेक करना है इसमें फ्री प्ले है कि नहीं। इसमें फ्री प्ले होनी चाहिए। अब हम इनको टॉर्क रिंच से टाइट करेंगे। ये कनेक्टिंग राड के बोल्ट जॉन डियर के 56 न्यूटन मीटर पर टॉर्क करने के बाद इसको 90 डिग्री हमने एंगल टॉर्क देना है। इस तरीके से कनेक्टिंग रॉड के बोल्ट टाइट होते हैं।
क्योंकि यहाँ पर कैमरा पकड़ नहीं सकते हम, ना ही यहाँ पर लगा सकते। इस वजह से हम ये बोल्ट टाइट करते हुए आपको नहीं दिखा सकते, इसके लिए खेद है। तो अब हम इसके सभी बोल्टों को टाइट कर लेंगे और इसके दोनों पिस्टनों को भी लगा लेंगे, और फिर हम आपको इसका हेड फिटिंग करते हुए दिखाएंगे, और इसके हेड के बोल्ट किस तरीके से टाइट होते हैं और कितना टॉर्क होता है उसमें, उसके बोल्टों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो हमने इसके तीनों पिस्टनों को लगा लिया है। हमारे तीनों पिस्टन इंजन में फिटिंग हो चुके हैं, और अब हम दिखाएंगे कि हमने इसके सभी कनेक्टिंग रॉड के बोल्टों को टाइट कर लिया है। 56 न्यूटन मीटर 90 डिग्री एंगल टॉर्क दिया है हमने इस पे कनेक्टिंग रॉड के बोल्ट पे, और ये ऑयल पंप वगैरह की जाली वगैरह हमने लगा ली है। अब हम इसका चैम्बर वगैरह फिटिंग करते हैं और उसके बाद में इसका हेड फिटिंग करेंगे।